युद्ध, परमाणु विस्फोट, ग्लोबल वार्मिंग, कितना कुछ झेल रहा है हमारा नीला ग्रह। और आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन है? हम मनुष्य। परंतु क्या आप जानते हैं हमारे सुंदर से ग्रह को ऐसा बनने में कितना समय लगा था? वो ग्रह जो हमारे लिए सबसे मूल्यवान है, वो कितने सालों के कठिन मेहनत का फल है? क्या आप जानते हैं? आइए आज हम चलते हैं समय के पीछे और शुरुआत से जाएंगे हमारे पृथ्वी के एक चट्टान के टुकड़े से लेकर एक जीव से समुद्र ग्रह बनने तक के सफर को। तो आइए हम समय के पीछे चलते हैं, थोड़ा और पीछे। आज से करीब 46 अरब साल पहले हमारा सौर मंडल और एक नया जन्मा तारा, जिसके चारों ओर धूल और चट्टान टक्कर काट रहे हैं। यहाँ हमारी पृथ्वी का नामो निशान तक नहीं है। हम समय में कुछ ज्यादा ही पीछे आ चुके हैं। अभी तक पृथ्वी के बनने की प्रक्रिया की शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन इसकी नींव तैयार हो चुकी है। ये चट्टान और धूल अब गुरुत्वाकर्षण की वजह से आपस में जुड़ रहे हैं। कई लाख सालों के बाद अब एक भीमकाय चट्टान के गोले में बदल चुकी है, लेकिन इसे हम पृथ्वी नहीं कह सकते क्योंकि अब ये बहुत ही गर्म है। ये आज के वीनस यानी शुक्र ग्रह के समान है। आज से करीब 4.5 अरब साल पहले धरती की सतह पूरी तरह खोलते लवा से ढकी है। आप गलती से भी नीचे पैर रखने की कोशिश मत करना, वरना आपके पास दोबारा रखने के लिए पैर नहीं बचेगा। इस वक्त धरती की सतह का तापमान करीब 1200 डिग्री सेल्सियस है, यानी ये जगह फिलहाल नर्क से कम नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन का नामो निशान तक नहीं है। धरती पर लगातार एस्टेरॉइड की बरसात हो रही है, जो सतह पर कई किलोमीटर लंबे खोलते लावा की नदियों का निर्माण कर रहे हैं। और ये एस्टेरॉइड कहीं दूर से नहीं बल्कि धरती के पड़ोसी है, जो लगातार उससे टकरा रही है। यह नया नवेला ग्रह जो तेजी से हमारी ओर यानी धरती की ओर बढ़ रही है, करीब 15 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, यानी एक गोली की रफ्तार से 20 गुना ज्यादा तेज है। हमें इसका स्वागत करना है क्योंकि इसी की वजह से हमारे खूबसूरत चांद की रचना होगी। अब हमारी धरती चारों तरफ से अनगिनत चट्टानों के टुकड़ों से घिर चुकी है। यहाँ इतने चट्टान के टुकड़े हैं कि इस वक्त हमारी धरती के पास भी शनि ग्रह के समान अपना एक रिंग बन चुका है, जो बिल्कुल शनि ग्रह के रिंग के जैसा ही दो भागों में बटा है। पहला रिंग आज के धरती और चांद के बीच में है और दूसरा चांद के पीछे। इस रिंग से एस्टेरॉइड लगातार धरती पर बरस रहे हैं, लेकिन एस्टेरॉइड की असल बारिश अभी भी शुरू नहीं हुई है। अब ये रिंग धीरे धीरे ग्रेविटी की वजह से एक 3000 किलोमीटर चौड़े गोलिया पिंड में बदल जाएंगे। और यहाँ हम देख रहे हैं हमारे चांद के जन्म को। यह है हमारा चांद, इसमें फिलहाल कोई दाग नहीं है और ये अब हमारे धरती के काफी नजदीक, जिसकी वजह से ये हमें जितनी बड़ी दिखाई दे रही है। इसका सरफेस अभी पूरी तरह से गर्म लवा से बना है और इतने करीब होने की वजह से ये लगातार धरती पर अपना गुरुत्वाकर्षण प्रभाव डाल रहा है। करीब 30 लाख साल बाद अब हमारे सोलर सिस्टम में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में आप लोग शायद ही जानते होंगे। हमारे सौर मंडल के गैस जायंट्स अपने ऑर्बिट में बदल कर रह रहे हैं और इस बदलाव की वजह से सौरमंडल के एस्टेरॉइड्स और कोमेट्स के बीच में एक ग्रेविटेशन मेज तैयार हो रहा है, जो नेस्ट्रॉइड्स और हमारी धरती की आग। यही वो समय है जब हमारे चांद को इन एस्टेरॉइड्स की वजह से उसके जाने पहचाने दाग मिलने वाले हैं। इस अवधि को कहा जाता है दी लेट हेवी बमबारी बेदी। वे इस समय हमारा चांद भी बहुत ही गर्म था। ये आसमान में एक बड़े लैंटर्न की तरह चमकता था और ये धरती के जितने करीब था, उतना गुरुत्वाकर्षण हमारी धरती को आज की तुलना में 25 गुना ज्यादा प्रभावित कर रहा था। हमारे धरती पर एक दिन 24 घंटों का नहीं बल्कि केवल 6 घंटों का होता था और इसके कारण धरती के लावा की नदियों में लहरें आज के समुद्री लहरों से 20 गुना ऊपर तक उठती थी। लेकिन भला वो हमारे चांद का जो धीरे धीरे समय के साथ साथ हमारी धरती से दूर चला जाएगा और इससे धरती की कुंदन धीमी होने लगेगी। लावा की नदियां ठंडी होने लगेगी, जिससे धरती की सतह का निर्माण होगा। इस वक्त आसमान में ये भीमकाय चमकीला चांद एकमात्र चीज नहीं है जो आपका ध्यान आकर्षित करेगा।
बल्कि अब आपको दो बहुत ही चमकीले तारे भी आसमान में देखने को मिलेंगे। लेकिन वे दोनों असल में तारे नहीं हैं, ये दोनों असल में ग्रह हैं। जुपिटर और सैटर्न सौर मंडल के आंतरिक ग्रह जैसे कि हमारी धरती, वेनुस, मरकरी, मार्स ये सब रॉकी प्लैनेट है और ज्यादा समय तक निकले हुए लावा के रूप में नहीं रह सकते थे। लेकिन वही जुपिटर और सैटर्न असल में गैस जाइंट्स है जो कि आसानी से लंबे समय तक गर्म रह सकती है। धरती के जन्म के इस समय काल में जुपिटर का टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियम और सैटर्न का 3000 डिग्री सेल्सियम था। इसका मतलब है कि जुपिटर जब वक्त हमारे सूर्य से भी ज्यादा चमकीला था। जैसा कि साइंटिस्ट कहते हैं कि तारे अपने जीवन के साथ साथ और चमकीले होते जाते हैं। जो उस समय हमारा सूरज आज से 23% कम चमकीला था, परंतु 4 अरब साल के लंबे अवधि में ये ग्रह भी धीरे-धीरे ठंडी हो जाएंगी। आइए वापस चलते हैं हमारी धरती पर। धरती के वायुमंडल में फिलहाल केवल एक ही गैस है, मीथेन। आप गलती से भी इसमें सांस मत लेना, वरना कुछ मिनटों में ही आपकी मौत हो जाएगी। पानी का धरती में परिवहन किया। इस पानी ने धरती में समुद्र का निर्माण किया। धरती पर चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई थी, लेकिन यहाँ ना तो पैर रखने के लिए जमीन था और ना ही सांस लेने के लिए ऑक्सीजन।